हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 11 चैप्टर जो है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 11.3 जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस का सर्कल का जो फॉर्मूला है और सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपने याद करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और सेमी सर्कल का पाई आर। नाउ हमेशा अपने फार्मूले में आर चाहिए होता है आपको। अगर डी दिया हो तो उसे क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड, ठीक है। और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 और 3.14, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कमफ्रेंस का सर्कल का 2 पाई आर और सेमी सर्कल का पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। क्लियर। नाउ फर्स्ट सम देखो, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है, तो हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है रेडियस 21 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई पाई के प्लेस पे 22/7, पाई की वैल्यू फिल कर दी और आर के प्लेस में कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 21 फिल कर देंगे। नाउ कटिंग देखो हो रही है 7 के टेबल में, 21 कहाँ पे आता है 3 पे। ये अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 20 2 44 और 3 से मल्टीप्लाई, सामने रफ में कर लो, 44 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, 2 आ गए, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस के पेरीमीटर की क्या यूनिट होती है, सेंटीमीटर, जो भी उसके साथ यूनिट दी है वो वही। नेक्स्ट है रेडियस 5। अगेन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई अगेन पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है रेडियस 35। नाउ पॉइंट हटा के नीचे 10, 7 के टेबल में 35 कट रहा है 5 पे, और 5 10 2 और 2 के साथ 2 कट गया। नाउ यहाँ पे ओनली 22 बच गया, तो वही आएगा आपका आंसर, 22 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है डायमीटर। तो जब भी स्टूडेंट डायमीटर दिया हो ऐसे सम नहीं फाइंड आउट होगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड किया है तो 42 सेंटीमीटर आ गया। नाउ रेडियस 42 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 42, 7 के टेबल में 42 कट रहा है 6 पे। नाउ 2 22 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 22 का 44 को मल्टीप्लाई 6 से कर दो। नाउ रफ में मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 44 को 6 के साथ कितना आएगा, आपके पास 264 आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नाउ सर्कमफ्रेंस दे दिया और रेडियस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पहले लिख लोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देन उसका फॉर्मूला लिखोगे, 2 पाई आर इक्वल टू 176, ठीक है। तो सॉल्व इक्वेशन आती है ना, तो वैसे ही फिल कर दो पहले यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 22/7, अब आर तो है नहीं तो वो फाइंड आउट करने, तो आर को आर ही लिखेंगे, इक्वल टू 176। नाउ जो फाइंड आउट करना एक तरफ रहने दो, दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे 220 को 2/7 को, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर न्यूमिनेटर में और 2 और 22 डिनोमिनेटर में। नाउ यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई, जहाँ कटिंग वगैरह आती है आपको तो कटिंग कर सकते हो। ये 2 के टेबल में 176 इवन नंबर है ना, 88 पे कट गया, और 22 के टेबल में 88 या 11 के टेबल में काट सकते हो। ये सीधे 4 पे आप कट सकते हो, 4 7 28 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। यही फाइंड आउट करना था आपने, ठीक है। ये मीटर है तो यहाँ पे आप मीटर लिखो, जो भी यूनिट हो वही लिखो।
नेक्स्ट थर्ड सम में सर्कुलर डिस्क डायमीटर दिया हुआ है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये स्टूडेंट कुछ कुछ सम जो खास होते हैं उनको याद रखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला उनमें यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है और जो सर्कल है वो डिवाइड हो रहा है कितना डायमीटर जो है, ठीक है, वो टू पार्ट्स। पेरीमीटर ऑफ ईच सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर है उसने। नाउ डायमीटर लिख लिया, रेडियस पहले फाइंड आउट कर लोगे 8.4/2, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, नहीं तो सीधे डिवाइड कर लो 4.2 आ गया। ठीक है, ये रेडियस आ गया आपके पास। नाउ पेरीमीटर किसका बोला था उसने क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, है सेमी सर्कुलर पार्ट। तो ये ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होना है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो, पाई 22/7 इंटू आर 4.2 प्लस 2 इंटू 4.2। नौ पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये अगर पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाओगे और 7 के साथ 42 कट सकता है। ठीक है, 6 पे नो, ये कटिंग हो गई, यहाँ पे सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये इस तरह से। नाउ 6 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 132, नीचे 10 है ना उसका पॉइंट लगा दो, 132 का क्या हो जाएगा 13.2। नाउ यहाँ पे 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आया ना, तो नीचे 10 जो है उसका पॉइंट लग गया। नाउ दोनों को ऐड कर दो, ऐड जो है पॉइंट की ध्यान से करनी होती है स्टूडेंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले डिजिट लेफ्ट में, राइट वाले राइट में। ठीक है, तो यहाँ पे 21.6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ सम देखो, यहाँ पे रेडियस एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करना है, रेडियस हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई की वैल्यू फिल कर दो 22/7, आर जो है स्क्वायर मीन्स 2 टाइम। ठीक है, 42 को 2 टाइम लिखो। नाउ 7 के टेबल में 49 कट रहा है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ग्राफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे आप सामने तो 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एरिया के क्या यूनिट होते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रेडियस 2.8। नाउ एरिया ऑफ सर्कल अगेन पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर जो है 2.8, 2 टाइम लिखेंगे, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ गया, 7 के टेबल में 28 कट रहा है 4 पे। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे जो 10 इंटू 10 100 हो गया, उसका पॉइंट लगा देंगे लास्ट। ठीक है, तो 2464 आया, पॉइंट लगा के 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेगा। नाउ डायमीटर दिया हुआ है, नेक्स्ट हमने रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 से डिवाइड करके। नाउ 4.2 डिवाइड करोगे 2.1 सेंटीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर कितना 2.1 इंटू 2.1। नाउ पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ गए दोनों के, 7 के टेबल में 21 कट गया 3 पे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपके पास 1386 आ गया ओवर 100। तो पॉइंट लगा दोगे 100 का 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ लेंथ ऑफ वायर की हमने फाइंड आउट करनी है। If he makes 3 rounds of fence, also find the cost of wire, ₹5 per meter.
नाउ पाई की वैल्यू उसने 3.14 बोला है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ही लेंगे, 3.14 ही लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे रेडियस गिवन है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, वैल्यू फिल कर दी पाई की, रेडियस 15, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 94.2 मीटर आ गया सर्कमफ्रेंस। नाउ लेंथ ऑफ वायर 3 राउंड बोले थे ना उसने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया 282.6 सेंटीमीटर। नाउ कॉस्ट बोल रहा है रुपीज ईच 5 है, तो जितना लेंथ आई उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रफ में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 0 आएगा ना, तो ये जो पॉइंट था एक डिजिट 0 जो है वो कट गया, 1413 आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? सिंपल है, इजी है, सम प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो ये सभी फिफ्थ सम। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।